नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर बुरी तरह से फंसा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से तो पाकिस्तान बैकफुट पर है ही, तो वहीं अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान पर लगातार अटैक किया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बलूचिस्तान का एक शहर सुराब सिटी पर पूरी तरह से बीएलए ने अपना कब्जा कर लिया है। मतलब पाकिस्तान के हाथ से एक और शहर निकल चुका है। स्टेटमेंट भी बीएलए की तरफ से एक जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से सुराब शहर पर अपना कब्जा जमाया है। पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया, बैंक में तोड़फोड़ की गई है और कई सरकारी संस्थान ऐसे हैं जहां पे बीएलए ने कब्जा जमा लिया है। तो पूरी तरह से कब्जा सुराब सिटी पर हो चुका है। क्या कुछ वहां से खबर आ रही है, आपको पूरी अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या जानकारी, क्या ताजा अपडेट? देखिए, सोराब सिटी के ऊपर बीएलए ने उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। तमाम तस्वीरें, सारी चीजें वो कंफर्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान के होशो हवास उड़े हुए हैं। 3-4 बातें पूरी डिटेल में आपको दूंगा, लेकिन समझने की बात क्या है, ये सोराब सिटी जो है वो दरअसल ये बलूचिस्तान के बिल्कुल उस इलाके में है। बड़े ही स्ट्रेटजिक और बड़े ही इम्पॉर्टेंट जगह पे ये शहर है। और इसके ऊपर कब्जा करने का मतलब ये है कि वहाँ से अगर ये एक्सपैंड करता है ये बीएलए का पूरा कब्जा, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये करीब ईरान बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है और साथ ही साथ ये क्वेटा से साउथ की तरफ, मतलब अरेबियन सी की तरफ करीब 200 किलोमीटर दूर है। और आप बार बार सुनते होंगे कि ये पूरा बलूचिस्तान स्टेट ऑफ कलात हुआ करता था, तो कलात सिटी से ये मात्र 60 किलोमीटर दूर पे है। और अगर ईस्टवर्ड अगर आप देखेंगे तो लड़काना, जो सिंध का एक बहुत ही प्रोमिनेंट, जहाँ से भुट्टो आते हैं, वो उस शहर से भी ये करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे है। तो एक बहुत ही स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट शहर के ऊपर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि ये उस दिन हो रहा था जब इसी इलाके में आर्मी चीफ मुनीर मौजूद था। ये परसों आसिफ मुनीर वो वहीं मौजूद था मौलाना। लेकिन ये सारी गतिविधियां हुई, सारे बैंक्स हों या सारे जो सरकारी इंस्टॉलेशंस हों, इन सब के ऊपर बीएलए ने कब्जा कर लिया। और जो वहां से जानकारी मिल रही है वो ये कि मात्र 3 घंटे में बीएलए के साथ वहां की जनता भी सामने आ गई और पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ खदेड़ के भगा दिया। तो ये एक बड़ी खबर और एक बड़ा जो है, ये आप ये समझ सकते हैं कि खबर जो है पाकिस्तान से आ रही है। बिल्कुल सर, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीएलए ने विद्रोह किया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के भी मरने की खबर सामने आ रही है। इस पे क्या डिटेल्स है? देखिए, पाकिस्तानी आर्मियों के बहुत सारे लोगों की मौत हुई है और अलग अलग इलाकों में। लेकिन अगर इस शहर की हम बात करें तो इसके ऊपर बीएलए के जो प्रवक्ता हैं जियाद बलूच, उन्होंने बाकायदा मीडिया को एक बयान जारी किया और उसमें कहा कि हमारे लड़ाकों ने आज, मतलब कल रात, सोराब शहर पर पूरा नियंत्रण कर लिया है और दुश्मन के सभी सैन्य और प्रशासनिक और वित्तीय ढांचों को पंगु बना दिया है। मतलब जो आप सवाल कर रही हैं कि वो जो सैन्य ढांचा है, मतलब वहाँ पे जितना आर्मी, पुलिस, उन लोगों का दफ्तर, उन लोगों का जो छावनी, इन सब के ऊपर बीएलए ने कब्जा कर लिया। और मैं आपको बताऊं, इट वाज वेरी स्मूथ रन। कुछ जगहों पे जैसे वहाँ का कमिश्नर, उसने रेसिस्ट करने की कोशिश की, तो जैसे ही उसने रेसिस्ट करने की कोशिश की उसको मार गिराया गया। और उसके बाद इनफैक्ट ये सारे लोग, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, यहाँ ये लोग जाते गए और ये लोग जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो लोग सरेंडर करते रह गए। इसका सबसे बड़ी वजह क्या है कि बीएलए कोई टैंक या ट्रक लेकर के वो शहर के अंदर वो नहीं कर रहे थे, वॉकिंग, पैदल वो चल रहे थे। और उनके साथ जो अब तस्वीरों में आप देखेंगे कि 4 बीएलए के लड़ाके हैं, तो पीछे 50 बलूचिस्तान के लोग हैं
जो ये कह रहे हैं कि भाई इस पे कब्जा करो। बिल्कुल, और लगातार नारेबाजी भी बलूचिस्तान की सड़कों पे हो रही है, वो आजादी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया कि सिर्फ 3 घंटे में हुआ, और ये संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे कर एक एक कर शहरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जिसे कब्जा किया जा रहा है बेले की तरफ से। अब वो लगता है दिन दूर नहीं जब पूरी तरह से बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के इस समय बहुत बड़ी समस्या ये है कि अगर ये शहर इनके हाथ से गया, हाउ दे आर गोइंग टू गेट इट बैक। अब इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा। बीएलए के लोग तो कम हैं, उनके साथ जनता ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की आर्मी को अपनी ही जनता के ऊपर ऐसा क्रैकडाउन करना पड़ेगा कि जिसमें बहुत सारे सिविलियन की मौत होगी। क्या इस मुकाम पे जब ऑलरेडी हिंदुस्तान के साथ टेंशन चल रहा है, वो इस बात को लिए तैयार होंगे कि आप सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, जैसे पहले ये लोग आकर के हेलीकॉप्टर से बम गिरा दिया करते थे, आर्मी की पूरी टीम जाती थी और लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेटली लोगों को मारना शुरू करते थे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपने जो प्रेस रिलीज जो बलूचिस्तान की तरफ से दिया गया है कि जो तमाम सोराब शहर के ओर आने वाली जितनी भी हाईवेज हैं, ये पूरा इलाका रेगिस्तान है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की तरह कि इस शहर से नहीं तो उस धर से घूम के पहुंच जाए, ये उस तरह की व्यवस्था वहां पे नहीं है। तो जितने भी हाईवेज जो सोराब की ओर जा रहे हैं, वहां पे बीएलए की पेट्रोलिंग हो रही है। मतलब वहां पे माइंस लगा दिए गए होंगे और जो घाटियों के बीच से वो जो दर्रों से वो जो रास्ता गुजरता है, वहां पे ऑलरेडी बीएलए की टीम इंतजार कर रही है कि कोई भी आर्मी का मूवमेंट आएगा तो उसको किस तरीके से क्वेल किया जाएगा। क्योंकि सोराब में कोई बहुत इस तरह का हेलीपैड या फिर एयर स्ट्रिप नहीं है कि आप हवाई जहाज से जो है लोगों को, आप आर्मी को वहां पे उतार सके। पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सड़क है। सड़कों के ऊपर बीएलए का कब्जा है। बाकायदा सोराब शहर के 100 किलोमीटर दूर से ही चेकिंग शुरू हो जा रही है। मतलब ये कि न सिर्फ शहर बल्कि शहर की तरफ अप्रोच करने वाली तमाम जो सड़कें हैं उसके ऊपर भी बलूचों का बीएलए का कब्जा है। लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे, इतने दिन हो गए लगातार, ये तो एक आज का विरोध नहीं है और इस बीच लगातार कंटिन्यू विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, और अभी जिस तरह से सोराब सिटी को भी पूरी तरह से अपने कब्जे में बेले ने ले लिया, लेकिन ना ही शहबाज शरीफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रहा है, ना ही पाकिस्तान के किसी मंत्री की तरफ से आया है, और मुनीर तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं बलूचिस्तान को लेकर। क्यों ये चुप्पी क्या कहती है? देखिए, चुप्पी इसलिए है कि ये कहां लड़ेंगे। कल खबर आई थी कि किस तरीके से अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी के बीच निस्तार चेक पोस्ट के ऊपर वहां पे तालिबान अंदर घुस गए। वहां से पाकिस्तानी सेना वहां से जान बचा करके भागी। अब वहां आप कैप्चर करें, कब्जा करें, वहां पे जाने का आपको खतरा लग रहा है। पीओके के अंदर आप देखिए कि किस तरह से टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है, उनके बाकायदा उनकी चौकियों को उड़ाया है। तो हर फ्रंट पे आपकी लड़ाई हो रही है। और दूसरी तरफ सिंध के अंदर पानी को लेकर के वो एक अलग बवाल चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप किस किस चीज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, किस किस चीज के ऊपर? और मैं आपको बताऊं, ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है कि क्वेटा के पास वहां पे बीएलए के साथ कुछ झड़प हुई थी जिसमें आर्मी पर्सनल भी मारे गए और बीएलए वाले 4 उनको मौत हुई। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो ये कह रहे हैं कि हमने इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्टों को मारा है। अपने लोगों को आप मार रहे हो और उसको इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट बता रहे हो। तो आपने जो पूछा कि भाई अभी पाकिस्तान की तरफ से चुप्पी क्यों है, चुप्पी इसलिए है कि वो दुनिया को क्या बताएंगे कि सब कुछ हाथ से वो निकलता जा रहा है। वो क्या बताएंगे कि भाई हमारे F-16 किसी काम के नहीं है, अब आप भेजो F-16 वहां पे, अब चलाओ वहां पे बॉम्ब, अब चलाओ उनको जो है वो आप सिविलियंस को मारो। तो ये बहुत सारी मुसीबत है। और लगातार बीएलए की तरफ से तमाम तस्वीरें, फोटोग्राफ्स, ये सारी चीजें दी जा रही है, सबूत भी बार बार दिखा रहे हैं, सबूत भी दी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो चुप्पी है वो बता रहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर बिल्कुल हेल्पलेस होता चला जा रहा है। और जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होने वाली है, वो इसको समझ लीजिए, वो ये
कि बीएलए जैसे जैसे इलाकों के ऊपर कब्जा करते चली जाएगी, जनता उसके साथ खड़ी होती चली जाएगी। जनता ऑलरेडी पाकिस्तान से त्रस्त है, उनको ये दिख रहा है कि बीएलए वाले उनके अपने हैं, उनकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो पब्लिक समर्थन अभी एक शहर से हुआ है, ये धीरे धीरे फैलता चला जाएगा। जिस दिन क्वेटा के ऊपर बीएलए का कब्जा हो जाएगा, उस दिन बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएगा। वैसे आज़ादी की घोषणा पहले ही कर दी गई है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो बीएलए की तरफ से पहले ही आजादी की घोषणा कर दी गई थी। सोशल मीडिया में एक ट्विटर में एक पोस्ट शेयर किया गया था और बीएलए ने खुद कहा था कि हम पूरी तरह से आजाद है। लेकिन आजादी की लड़ाई हालांकि ऑफिशियली बिल्कुल जारी है और इसी बीच जो एक इंपॉर्टेंट सिटी है सुराब नगर, उस पे बीएलए ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। मतलब एक और बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।